नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है और 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। बैन को लेकर जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है। इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रहा, बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? हो गया सारा कुछ, खेल खत्म। अब ये डफली बजाते रहे, कोर्ट के सामने ये प्रस्तुत हुए, कोर्ट ने कह दिया अब अप्रैल में सुनवाई होगी। तो अभी तो फरवरी की शुरुआत हुई है, 1 महीना ये, फिर मार्च, फिर अप्रैल में पता नहीं कब दिया जाएगा। मतलब ये कि ये जो गीत गा रहे थे, ये जो ढोल बजा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा सीरियसली इस मसले को नहीं लिया। लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे होगा कि भाई आप जो हैं इमीडिएटली हर चीज़ का आप ये चाहते हैं, आप सरकार के ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं, सरकार का पक्ष भी तो सुनेंगे। 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है, 2 सप्ताह का एडिशनल आप जोड़ दीजिए रिजॉइंडर के लिए भी दिया गया, तो 5 सप्ताह का तो वो जवाब ही आएगा। उसके बाद फिर तारीख लिस्ट करने के लिए कह दिया गया भाई अप्रैल में देख लीजिए। अब सरकार 3 महीने के 3 सप्ताह के बाद ये कहेगी कि थोड़ा और वक्त चाहिए, तो और वक्त दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रशांत भूषण कोई कानूनी दांवपेच मालूम है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, बहुत बड़ा झटका। इसको ये कहिए कि इस पिटीशन को एक तरीके से डस्टबिन में डाल दिया गया कि भाई थोड़ा देर उधर ही आराम करो, अप्रैल में देखा जाएगा। जैसे ही आज इसकी सुनवाई शुरू हुई, इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड 2 इमीडिएट हमें जो है रिलीफ चाहिए। 2 पिटीशन हैं, एक पिटीशन एमएल शर्मा के द्वारा और दूसरा पिटीशन ये एन राम, ये फर्जी पत्रकार जो फोटोशॉप करके फ्रंट पेज में राफेल की खबर जिसने छाप दी थी, वो महुआ मोइत्रा, ये टीएमसी की नई लीडर, और साथ में इनके प्रशांत भूषण, वही ओल्ड फेस है ना, आंदोलन जीवी। तो ये तीनों का प्ली अलग, उनका प्ली अलग। तो एमएल शर्मा ने ये अपनी प्ली में मांग की है कि भाई बैन को हटाइए, और ये जो डॉक्यूमेंट्री आई है इसमें जो दिखाया गया है उसके आधार पे फिर से इन्वेस्टिगेशन हो, फिर से केसेस को खोला जाए और जो कोई भी इसमें शामिल है उसको सजा दी जाए। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन एन राम, प्रशांत भूषण और महुआ मोइत्रा ये कह रही है कि देखिए सरकार ने बड़ा जुल्म कर दिया, हमारे ट्वीट को भी बंद करवा दिया, बीबीसी के लिंक को भी बंद करवा दिया। तो इमीडिएट 2 रिलीफ इनको चाहिए थी। पहला ये कि बैन हटे, और दूसरा कि ये जो हमारे जो ट्वीट्स वगैरह जो हैं वो फिर से रिवाइव होने चाहिए। अब कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे अभी, इट इज़ टू अर्ली। आप अभी तुरंत आए हो और तुरंत ही आप ये कह रहे हो कि भाई कि सब कुछ ये कर दिया जाए। फिर जज साहब ने मजा भी ले लिया कि इज़ इट नॉट ट्रू कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसे दिखाया जा रहा है। तो महुआ मोइत्रा, एन राम और उनके वकील खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए हुजूर, बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में दिखाया जा रहा है, तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, रेस्ट्रिकेट किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज से। जज साहब ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जज ने शुरुआत में ही पूछा, जैसे सुनवाई हुई तो पहला सेंटेंस जो जज की तरफ से आया वो आया कि भाई इधर क्यों चले आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ कारण है, वो आईटी एक्ट को लेकर के हाई कोर्ट के ऊपर पाबंदी लगी हुई कि हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो जज साहब ने पूछा कि क्या इसी के तहत ये आदेश पास किया गया है? तो कहने का मतलब ये है कि टेक्निकल डिस्कशन हुआ, और ये जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया, ये सब सुनवाई अगर इतना ही ज़्यादा कोई बात होती तो कोर्ट ये नहीं कहती कि अप्रैल में सुनेंगे। और अप्रैल तक में तो ये वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा, क्या चला जाएगा पब्लिक मेमोरी से। और दिक्कत क्या है
कि विपक्ष भी इस मुद्दे से पीछे हट गया है। पीछे इसलिए हट गया है क्योंकि ये मालूम चल गया है कि ये बीबीसी वालों की साठगांठ चीन से है। अब आप चीनी एजेंट बनकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का एजेंडा चलाएंगे और आप न्याय की गुहार भी लगाएंगे, दोनों काम कैसे चलेगा? ये गद्दारों की जो टोली है ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। तो पॉलिटिकल पार्टी जो ये आम आदमी पार्टी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये तमाम लोग ये जो कह रहे थे कि दो चीज़ के ऊपर डिस्कशन होना है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर, एक तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और दूसरा अडानी, तो बीबीसी खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्यों? जब से ये खुलासा हो गया कि ये चीनी दलाल हैं, कांग्रेस पार्टी बोली कि ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर लोग मांगेंगे कि भाई क्या डील हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, ये बताओ, तो इससे तो पीछे भाग गए। तो अब अडानी के ऊपर जो है लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इन सब चीज़ों के अलावा आप देखिए इस गैंग की हिम्मत को। ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गुजरात के दंगों में न्याय नहीं हुआ, इसमें कहीं ना कहीं, हालांकि कोई इसका आधार नहीं है, कोई नया फैक्ट नहीं है, इनका अपना कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई नया कागजात नहीं है। जिस जैक स्ट्रॉ के रिपोर्ट के बारे में ये कह रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान टाइम्स में उसी वक्त ही छप गया था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। जैक स्ट्रॉ ने अपने, दिक्कत क्या है कि फॉरेन सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ, उसके वो जहाँ से चुनाव लड़ता है वहाँ पे 35% मुस्लिम वोटर्स हैं और सब हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग वहाँ पे हैं। वो वैसे ही ब्लैकबर्न जो है वो आधा लाहौर दिखता है, सब बुरके में वहाँ पे लोग नजर आते, लगेगा ही नहीं कि भाई वो कोई इंग्लैंड का हिस्सा है। तो वहाँ से वो आता है तो अपने कंस्टिट्यूएंसी को, जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स, उस चक्कर में उसने ये सारे काम किए और उसने जो रिपोर्ट दी थी हिंदुस्तान टाइम्स ने छाप दिया। लेकिन अब ये नए तुर्रम खां पैदा हो गए। ये चवन्नी छाप जर्नलिज्म जो है बीबीसी का, ये पैसे खा करके चाइना का, और उसके बाद हिंदुस्तान के ऊपर पुरानी चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट्री बना करके, ये अल जजीरा के पत्रकारों के साथ मिल करके आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो न्याय नहीं है। अब इनकी ज़रूरत देखिए, ये वही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये अपील कर रहे हैं कि भाई आपके द्वारा अन्याय हो गया और आपने इन चीज़ों को ढंग से नहीं जांचा परखा। सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो बेकार है। ये जो अंग्रेज कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो एक तो कंटेम्प्ट का, तो कंटेम्प्ट से मुझे याद आया कि ये जो महुआ मोइत्रा के जो लोग हैं, वो जो वकील थे, उन्होंने जज साहब को ये कहा कि ये जो इमरजेंसी पावर जो लगा करके बाकायदा इसको बैन लगाया गया है, इससे भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को कोई खतरा नहीं है और इसलिए ये जो आदेश दिया गया है, सीक्रेट आदेश, वो सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिक्कत क्या है कि ये जो पाबंदी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे है, तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसकी लिस्ट में एक और चीज़ है जिसको कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई बहुत सारी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उसमें सॉवरेंटी है, उसमें यूनिटी ऑफ इंडिया है, दूसरे देशों के साथ रिश्ते आप नहीं बिगाड़ सकते अपने बयान से, अपने इससे, डिसेंसी का है, मोरालिटी का है, तमाम चीज़ें हैं। उसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकते। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक चीज़ है जो बीबीसी कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर रहा है। तो आगे चल करके यही होगा, कोर्ट यही कहेगी कि भाई जस्टिफाइड है। पर अप्रैल तक क्या विपक्ष शांत बैठेगा? अब विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा, यहाँ से तो भागेंगे वो। अप्रैल तो बहुत दिन हो गया, एक दिन, पिछले 3 दिन जब से ये खुलासा हुआ है कि ये चाइनीज दलालों का काम है, ये हिट जॉब हुआ है, तब से देखिए कोई बोल रहा है बीबीसी भूल गए ये लोग। नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में बवाल हो। अब कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अब चाइनीज एजेंट ही मिल गया। अब मालूम है कि अब सारे लोग जो है इसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है। भाई पोस्टर छपने में भी तो पैसा लगता है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? वो शी जिनपिंग के यहाँ से सीधे मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका ये लोग जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये जो बीबीसी अफवाह गैंग, ये टूल किट गैंग जो है, उन लोगों को आज बहुत बड़ा
झटका कोर्ट से भी लगा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने जो बैन लगाया है डॉक्यूमेंट्री को, उसे हटा दिया जाए। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। पर याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।